हम वो नहीं है कि आपके सामने रोने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे और अपनी मजबूरी बताएंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम अपने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप में सक्षम हैं। देश में आज़ादी की जब लड़ाई हुई तो इंजीनियर नहीं लड़े थे, डॉक्टर नहीं लड़े थे, कोई मैकेनिक नहीं लड़ा था। उस समय भी अगर लाठी खाए तो नेतृत्व किए थे तो वकील ही किए थे। जो हापुड़ पे चुप्पी साधे है वह कभी सदन में रोया था, इतना तो याद होगा ही उस समय तुम्हें पुलिस ने ही धोया था। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? हम लोग किसान के बेटे हैं, किसानी करके खा लेंगे, लेकिन सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। ये लड़ाई जारी रहेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा। बुरा मत माने, मीडिया जो जुल्म किया उसको नहीं दिखा रही है, जो जुल्म सहा, जिसके ऊपर जुल्म हुआ वो बार बार दिखा रही है। अधिवक्ता समाज कभी भी मजबूर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जब अपने किसी साथी अधिवक्ता से पूछेंगे तो यहाँ पे जो भी आता है वो कलेजा मजबूत करके आता है घर से, और अपनी मजबूरी को जब वो काला कोट पहनता है तो उसी खूंटी पे उस मजबूरी को टांग के आता है। अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में अधिवक्ताओं बंधुओं के द्वारा एक महापंचायत का भी आयोजन किया जाएगा और सरकार की ईंट बजा के रख दी जाएगी। अधिवक्ता इतना मजबूत होता है, उसको सरकार का डर चाहे किसी का भय दिखा के उसको आप भयभीत नहीं कर सकते हैं। जब कोई अधिवक्ता LLB की डिग्री पूर्ण करने के बाद पहले दिन काला कोट पहन के कचहरी में प्रवेश करता है, उसके आसपास के लोग उस पहले दिन भी उसको वकील साहब कहते हैं। जिस दिन वो अपनी जिंदगी के समापन से पूर्व कचहरी का अंतिम दिन गुजार के घर जाता है, उस दिन भी उसको वकील साहब कहते हैं। यानी हम सम्मान के साथ जीने के आदी लोग हैं। हो सकता है कि असर पड़ेगा, हो सकता है, मैं मानूंगा, लेकिन ये 14 दिन नहीं, भगवान राम 14 साल वनवास काटे थे। इनमें हैसियत हो तो हमारी 14 साल तक परीक्षा ले लें, हम अपने सम्मान की ही लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथियों के अपमान पे हम अपमान की रोटी पनीर खाने नहीं जाएंगे कि हम अपमानित होते रहें और गुलछर्रे उड़ाते रहें। अधिवक्ता समाज सम्मान के साथ जीने का आदी रहा है और रहेगा, तो ये इनके अंदर जितना धैर्य कि इनको परीक्षा लेना है ले लें, और हम अपना अधिकार लेकर ही मानेंगे। बीते दिनों हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, तमाम लाठीचार्ज हुए हैं, पुलिस ने अधिवक्ताओं के ऊपर दुर्व्यवहार किया है। लेकिन अधिवक्ता एक ऐसा वर्ग होता है जो कई बार देखा जाता है कि फ्री में मुकदमे लड़ता है, 30 लाख रुपए जिसकी फीस होती है। लेकिन अधिवक्ताओं का एक वर्ग ऐसा भी होता है जो डेली कमाता और खाता है। बीते 15 दिनों से अधिवक्ता धरने पर हैं कि उन्हें न्याय मिले, और जो पुलिस जिस तरह से आए दिन बर्बरता से अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दे रही है, या तमाम अधिवक्ताओं के ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप और अत्याचार किए जा रहे हैं, उसी को लेकर, तमाम बिल की मांग को लेकर कई मुद्दों पर अधिवक्ता 15 दिन से धरने पर है। 15 दिन से ये तमाम लोग धरने पर हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, कुछ लोगों ने अभी अभी अपनी शुरू की है। तो क्या असर पड़ रहा है इन लोगों के ऊपर, क्या मांग है इनकी, इन्हीं सब तमाम विषयों पर लेकर हम इनसे बात करने आए हैं। सर, शुरुआत से पहले हमें मामला बताइए कि क्या मामला है। कि प्रदेश की सरकार ने सारे वर्गों को ये बता दिया कि आप लोग जो सरकार का एजेंडा है उसी के हिसाब से चलेंगे, उसके दाएं बाएं आप नहीं जाएंगे। क्या असर पड़ रहा है और क्या आप कब तक आंदोलन को ख़त्म करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से युवा अधिवक्ताओं पर और हमारे पूरे अधिवक्ता समाज पर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये आंदोलन 10 दिन चले, 10 महीने चले या 10 साल चले, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पर, हम लोग अपने मंत्री जी के निर्देश पर इस आंदोलन को, अपनी लड़ाई जीतने तक जारी रखेंगे। और इस तानाशाह मुख्यमंत्री और तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार के खिलाफ कोई लड़ा हो न लड़ा हो, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। किसको मानते हैं, क्या है लड़ाई की जीत क्या है आपकी? लड़ाई की जीत निश्चित रूप से हापुड़ में जो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उन पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए, उन पर जांच हो, उनकी गिरफ्तारी हो। इस दौरान जो फर्जी मुकदमे अधिवक्ता बंधुओं पर प्रदेश में कई जिलों में लिखे गए, उनको एक्सपंज किया जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू किया जाए।
हमारी ये मांगे हैं और इन मांगों को पूरी होने तक हम लड़ेंगे। अच्छा वकील साहब, इतने प्रकरण में, इतने तमाम चीज़ों में 14 दिन में कोई हल नहीं निकला, इसमें आप सबसे ज़्यादा दोषी किसको मानते हैं, अगर पर्टिकुलर इंसान की बात की जाए? इसमें पर्टिकुलर अगर इंसान की बात की जाए तो निश्चित रूप वहाँ के से कप्तान को, डीएम को या मुख्यमंत्री को? नहीं, देखिए कप्तान डीएम तो प्रशासन का एक व्यवस्था है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का इसमें जो है रवैया हम लोगों के प्रति बड़ा उदासीन रहा। जबकि यही मुख्यमंत्री जी जब गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे तो एक बार सपा सरकार में एक अधिवक्ता श्रीवास्तव जी थे, विजय कुमार श्रीवास्तव जी, उनकी हत्या हो गई थी। तो उनके निर्देश पर हम लोगों ने 7 दिन तक आंदोलन करके इन मुख्यमंत्री जी का साथ दिया था। तब ये केवल सांसद हुआ करते थे। और इस दौरान एक बार मुख्यमंत्री जी भी जेल गए थे 107-16-51 के एक छोटे से मुकदमे में, जिसमें बाद में सदन में उन्होंने क्या किया ये पूरे प्रदेश और देश ने देखा था। ये वही मुख्यमंत्री जी हैं। रोने वाली बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, रोने वाली, निश्चित रूप से मैं बात कर रहा हूँ रोने वाली। आप दिखाइएगा भी जरूर। 107-16 के मुकदमे में वो रोए थे और अब वो फर्जी अधिवक्ताओं पे मुकदमे लाद रहे हैं और ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश में आज़ादी की जब लड़ाई हुई तो इंजीनियर नहीं लड़े थे, डॉक्टर नहीं लड़े थे, कोई मैकेनिक नहीं लड़ा था। उस समय भी अगर लाठी खाए तो नेतृत्व किए थे तो वकील ही किए थे। चाहे महात्मा गांधी रहे हों, महामना मदन मोहन मालवीय जी रहे हों, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों और सरदार पटेल जी रहे हों, अधिवक्ता समाज हमेशा से लड़ाई लड़ा है और 200 साल के अंग्रेजों को भगा दिया। तो 7-8 साल की सरकार को भगाने में हमको बहुत समय नहीं लगेगा। 7-8 साल की सरकार को भगाने में। वकील साहब आप खड़े हो जाएं, आप जरा बताएं, ये कह रहे हैं 7-8 साल भगाने में सरकार को नहीं लगेगा, ये सरकार को दोषी मान रहे हैं। अभी तक इन्होंने ये कहा है कि किसी भी लड़ाई में वकीलों का बड़ा अहम योगदान रहा है। इन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, प्रशासनिक व्यवस्था को भी कर दिया। आप किसको कर रहे हैं? हतप्रब्ध हूं कि जो विभाग ही स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है, न्याय का प्रहरी, न्याय का सिपाही जो दूसरे को न्याय दिलाता है, आज वो खुद न्याय के लिए सड़क पर है। इससे बड़ी विडंबना इस सरकार के लिए, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के लिए, शासन प्रशासन के लिए और जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनके लिए इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर हाई कोर्ट ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया और उनके डंडा चलाने पे एफआईआर दर्ज की गई, तो क्या शासन को, प्रशासन को, जो सरकार में लोग बैठे हैं, वो उत्तर प्रदेश के विधिक परिषद को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मानते तो अभी तक वार्तालाप की कड़ी आगे दिख चुकी होती, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पे बात हो चुकी होती, एसएसपी डीएम के वहां से तबादले की बात हो चुकी होती और भी विधिक रूप से जो भी सुचारू कार्रवाई होनी थी उस पर बात हो चुकी थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवृत्ति में यह समाहित है कि उन्होंने पहले छात्र संघ को डिमोलिश किया, तमाम सारे इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश किया और आज के समय में वो अधिवक्ता वर्ग को भी अपमानित करके डिमोलिश करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा कहीं उनको भुगतना पड़े। 2024 के चुनाव तक बात चली गई। मंत्री जी दोबारा आपसे पहले इनके पास आ जा रहे हैं। अभी ये मुझसे बात कर रहे थे कि जब मुख्यमंत्री जी जेल में थे और रोए थे, आज मुख्यमंत्री जी, आज वो सांसद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप उस समय को और इस समय को अगर एक पल्ले में तौलें तो आप उसको कहाँ पाते हैं? देखिए, वकील सवाल इसलिए कर रहा है, नहीं, वही प्रसंग में बताइए। एक समय मुख्यमंत्री जी इन्होंने बताया रो रहे थे और वर्तमान समय में अगर आप लोग अन्यथा ना लें तो वकील भी उसी कैटेगरी में है। कोई सुबह मुझे दिखा रहा था एक स्टेटस, अभी वो दिख नहीं रहा है, उन्होंने बड़ा अच्छा था, वो 2 लाइन में उन्होंने लिखा था कि जो हापुड़ पे चुप्पी साधे है वह कभी सदन में रोया था, और जो हापुड़ पे चुप्पी साधे है वह कभी सदन में रोया था। इतना तो याद होगा ही, उस समय तुम्हें पुलिस ने ही धोया था। तो कहने का मतलब ये है, बड़ी सीधी सी बात है, जो हापुड़ में चुप्पी साधे है, अब वो पूरा मुझे कौन इसको कर लेगा पूरा? क्या ये जो हापुड़ में चुप्पी साधे है वही सदन में रोया था। इतना तो याद होगा ही कि तुम्हें पुलिस ने ही धोया था। तो ये
ये वकीलों का ये करेजियस है, अपना दम है, और सीधे मुख्यमंत्री को यहाँ से हिसाब किताब किया जा रहा है। अन्याय पर जो चुप्पी साधे है, अन्याय पर जो चुप्पी साधे है, खुद संसद में रोए थे, खुद संसद में रोए थे, और जिस वर्दी का पक्ष ले रहे हैं उन्हीं ने आपको धोए थे। यह जब माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय सपा के सरकार के कार्यकाल में और यहाँ के डीएम हरिओम थे और उनको बेइज्जत करके 107-151 में चालान किए थे मुख्यमंत्री महोदय जो है, उसके बाद जाके संसद भवन में जिस प्रकार एक बच्चा रोता है उस तरह रोने का कार्य किए थे। और अधिवक्ता समुदाय से लेके गोरखपुर वासियों तक पूरे लोगों ने जब उनके रोने की आवाज सुनी, उनको वहां पर रोने की सबका दिल पसीज गया, जान लीजिए। लेकिन यह उसके पात्र नहीं है, जान लीजिए। हम तो यह कहते हैं, पहला नंबर मुख्यमंत्री महोदय जो है कभी कभार वो काला चश्मा लगाते हैं, उस काले चश्मे को निकाल कर उनको देखना चाहिए। जो है हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन उनका कुछ चलने वाला नहीं है। छोटी सी मामले को बताइए, आपने पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को 75 जिला, सोचिए 15 दिन से 12 दिन से हड़ताल पर है, और आप तो किसी का एक्सीडेंट होता है, गोरखपुर में कोई अधिवक्ता मर जाता है, अगर किसी का, अभी आप देखे होंगे पार्टी का कोई उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष है, उसके लड़की की शादी रहती है तो आपको 1 घंटा समय मिल जाता है उसके घर पर बैठने के लिए, उसके बारात में जाने के लिए, विदाई समारोह में उस लड़की को पहुंचाने के लिए। और अधिवक्ता समुदाय जो है 12 दिन से हड़ताल पर है और आपके कानों तक जू नहीं जा रहा है। बताइए, छोटी से मामले में आपके वहां के एसएसपी को, वहां के सीईओ को तुरंत हटाते, पद से हटा के, और तुरंत अधिवक्ता भाइयों को कहते आप लोग धैर्य बनाए रखिए, सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और भी जो बात है आप हमसे आके कहिए जो है। लेकिन आप जानबूझ के जो है पूरे अधिवक्ता समुदाय को जलाना चाहते हैं। कुछ न कुछ आपको कहीं खिन्न है, कहीं कहीं उसी आंदोलन का आप बदला ले रहे हैं जो आप 12 दिन 23 दिन जाके अंदर थे जेल में जो है। योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है और करेजियस देखिए, और ये दम वकीलों के अंदर ही हो सकता है। सीधे सीधे मुख्यमंत्री को यहाँ से बैठे बैठे चुनौती दी जा रही है। आप मुझे ये बताइए, जो सीधे मुख्यमंत्री से यहाँ आप लोगों का झगड़ा है, सीधे मुख्यमंत्री से आपकी यहाँ पर एक तरह से कहा जाए बातचीत है और उन्हीं से समस्या है, मुख्यमंत्री जी यहीं आ जाएं, बैठ जाएं, यही चाह रहे हैं आप? मैं पूछता हूं आपसे, ठीक है वो यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, आप पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि जिंदा पत्रकार हैं, कोई एक हफ्ता बता दीजिए जिस उस हफ्ते में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुखिया गोरखपुर न आते हों। आप मुझे वो एक हफ्ता बताइए जिसमें वो न आते हों। 2 हफ्तों से पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पे हैं, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। एक एक गतिविधियों की नज़र एलआईयू से लगाए, जनपद के जिलाधिकारियों से लगाए, एक एक माध्यमों से उन तक रिपोर्ट पहुंचती होगी। वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो तानाशाह हैं, इसलिए उनको किसी से बात नहीं करनी है। हम तैयार हैं, हमारे मुखिया तैयार है, बार काउंसिल के मुखिया तैयार है, हमारे बार एसोसिएशन के मुखिया तैयार है। आप एक बार वार्ता के लिए बुला के तो देखिए। आपकी नीयत नहीं है कार्रवाई करने की, उन्होंने प्रशासन को खुली छूट दे रखी है। वो तानाशाह पार्ट 1 है तो प्रशासन तानाशाह पार्ट 2 है, और वो तानाशाही के माध्यम से समाज के एक एक वर्ग को चिन्हित करके अपनी तानाशाही दिखाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस बार आपने गलत जगह पे हाथ मोल ले लिया है। ये अधिवक्ता है साहब, आज़ादी के आंदोलन से लगाए और भारत के आज़ादी के बाद के जितने आंदोलन हुए हैं, वो अधिवक्ताओं ने जब जब उसमें लोहा लिया है ना, तब तब सकारात्मक फैसले हुए हैं। तो इस बार सारी तानाशाही, सारी मनबड़ही भूल जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को फिर एक नया चैलेंज। आप सर, आप भी मुख्यमंत्री जी को चैलेंज देने आ रहे हैं? बिल्कुल सर। हाँ सर हाँ। देखिए, न्यायपालिका में कहा जाता है कि बार व बेंच दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1961 में बना और हम लोगों को 26-27 साल हो गया कचहरी में। पहली बार देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल का स्ट्राइक इतना लंबा नहीं चला था।
और न्यायिक कार्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ठप है। आप वहीं बेंच को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और हमारी बाढ़ की एक छोटी सी अगर हमारी मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, इस पे आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी तो मुख्य मांग तो यही है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के संबंध में कानून लाई जाए और आपको ये दिखाई दे रहा है कि कितना हमारा ये इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, न्यायिक कार्य ठप है पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या आपने तानाशाही बना रखा है? लोकतांत्रिक देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही तीन तो मुख्य स्तंभ है। आप एक अंग को बिल्कुल पैरालाइज कर दिए हैं, डिसेबल्ड कर दिए हैं, तो ऐसे सरकार नहीं चलेगी। सरकार ऐसे नहीं चलेगी। मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करना चाह रहा हूं जिन्होंने अपनी वकालत 4-5 महीने पहले, 4-5 सालों के अंदर, 2-4 सालों के अंदर शुरू की है। आपने शुरू की है, आप एकदम नए वकील हैं, क्या असर पड़ रहा है? असर की बात नहीं है, यहाँ पर अधिवक्ता सम्मान की लड़ाई जो छिड़ गई है। जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा है कि अधिवक्ता जो काला कोट पहना हुआ है यहाँ पर, कुछ तो असर पड़ रहा होगा। जो असर पड़ेगा, आपके आत्मसम्मान को समझ, जो असर पड़ेगा हम लोग झेलने के लिए तैयार है और आर पार लड़ाई लड़ने को तैयार है। अगर अधिवक्ता सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा, जिस तरह हमारे भाइयों को हापुड़ में मारा गया, जैसे लग रहा है कि वो बहुत बड़े अपराधी थे, वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके, जो संविधान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि पीसफुली हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उस धरना प्रदर्शन में कहीं कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ, फिर भी हमारे ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाया जा रहा है। योगी सरकार क्या चाह रही है? योगी सरकार अगर चाह ली है कि अधिवक्ताओं से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है, तो हम लोग 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ, कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? अगर अधिवक्ता हित के सम्मान की लड़ाई में अगर वो अधिवक्ताओं के हित में फैसला नहीं ले सकते हैं, तो अपनी कुर्सी छोड़ के उतर जाएं और जान लें अधिवक्ता कभी पीछे हटने वाला नहीं है। एक अधिवक्ता जो सबकी लड़ाई लड़ता है, चाहे उसके पास अपराधी आए, चाहे जो दोषी हो, जो दोषी नहीं हो, कोई भी आ जाए, अधिवक्ता उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज अधिवक्ता खुद कटघरे में खड़ा है, खुद अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है, खुद अपने लिए ही धरने पे बैठा है। आप पर क्या असर पड़ रहा है? क्या इतने दिन 12-14 दिन हो गए हैं, 12-14 दिन धरने के हो गए हैं, क्या असर पड़ रहा है? रोजी रोजगार, तमाम चीज़ें घर पे, उसका तो प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन जब हम LLB कंप्लीट करके यहाँ पे आए, तो हम लोग को पहले तो ये सिखाया गया कि आप पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं, आप न्याय के लिए लड़ने जा रहे हैं। इस समाज को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और वकालत की बात रह गई तो नहीं, हड़ताल चलेगा, जारी रहेगा। हम लोग किसान के बेटे हैं, किसानी करके खा लेंगे, लेकिन सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। ये लड़ाई जारी रहेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा। इस लड़ाई का असर 2024 के चुनाव पे भी पड़ेगा, जो अभी चल रहा है, अगर आप लोग की बात मान ली जाए या ना मानी जाए तो? नहीं, ये संभवतः, ये देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये प्रणाली है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में जो है देश लोकतंत्र से चलेगा। और लोकतंत्र की व्यवस्था को अगर उसको धराशायी, जैसे मान लीजिए पुलिस बल को विशेष बल देना, ये सरकार जो उनको फल फूल रही है और आगे बढ़ा रही है, और जो न्याय व्यवस्था को चलाते हैं अधिवक्ता, उनको जो है दबाने का काम कर रही है, ये तो संभावित है कि प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत भारी संख्या में अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश में है। 24 पे असर पड़ेगा, मेरा सवाल है। पूर्णतः आपको क्या लगता है सर, 24 का असर पड़ेगा इस पे? 24 के चुनाव पे इस धरने का एकदम पड़ेगा सर। क्योंकि समाज के हर व्यक्ति के वोट से सरकार बनती है और सरकार बिगड़ती है। योगी जी भूल गए हैं कि तानाशाही और लाठी के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी। सरकार नहीं चलेगी। इंदिरा गांधी जैसे आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान का सीना चीर के 71-72 में 2 टुकड़ा किया था, उसके बाद का तानाशाही की वजह से चुनाव हार गई थी। इस आने वाले 24 के चुनाव में इसका निश्चित इनके तानाशाही का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत की महान जनता सब कुछ बर्दाश्त करती है, किसी की तानाशाही नहीं बर्दाश्त। तानाशाही बर्दाश्त नहीं, तानाशाही इसको मानेंगे आप?
बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, 24 के चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा सर। हाँ। यहाँ कौन आप पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए 24 का चुनाव छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर सर 14 दिन से फीस नहीं मिली होगी, क्लाइंट नहीं आ रहा होगा, वो मायने नहीं रखता है। हाँ, सारे लोग ऐसे कैसे कह रहे हैं? मायने नहीं रखता, क्योंकि अधिवक्ता सम्मान की बात यहाँ चल रही है। हाँ। अधिवक्ता एकता की लड़ाई है। हाँ। क्योंकि सरकार जो है एकदम ढीठ हो गई है। हाँ। वो जानती है कि हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने हड़ताल पे रहेंगे, फिर कोई मतलब नहीं निकलता, वो फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन सरकार ये भूल रही है कि अब वो टाइम, वो समय खत्म हो चुका है। अब अधिवक्ता एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और अधिवक्ता हर अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, और अपनी लड़ाई लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा और जीत भी पाएगा, जीत भी हासिल करेगा। सर आप काफ़ी सीनियर लग रहे हैं यहाँ के, आप पर क्या असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा। हम तो आप सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। और आप सम्मान की लड़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। हाँ। और जो ये सरकार सोच रही है कि अधिवक्ता समुदाय मजबूर होकर के आंदोलन वापस ले लेगा, वह भ्रम में है। क्योंकि इस बार संकल्प लिए हम लोग, जब तक अपनी मांगों को पूरा नहीं कर लेते हैं, हड़ताल वापस नहीं होगा। मजबूर या मजबूत? देखिए 12 दिनों में क्या आया, मजबूरी या मजबूती? 29 तारीख की हापुड़ में घटना के बाद आज 15वां दिन है। अधिवक्ता कभी मजबूर नहीं रहा, न कभी होगा। अधिवक्ता आज भी मजबूत है, भविष्य में भी रहेगा। जितने भी आंदोलन हुए 1947 से लेकर के आज तक, आज़ादी से लेकर के आज तक, सब में अधिवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम कभी मजबूर नहीं रहे हैं। ये सरकार जो अपना तानाशाही रवैया अपना रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, 12 दिन में मजबूरी अधिक बढ़ी है और मजबूती अधिक बढ़ी है? मजबूती अधिक बढ़ी है। आप इसको नोट करके देख लें, क्योंकि आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जनता का, अधिवक्ताओं का आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि 29 तारीख से लेकर के मीडिया भी, आप बुरा मत माने, मीडिया जो जुल्म किया उसको नहीं दिखा रही है, जो जुल्म सहा, जिसके ऊपर जुल्म हुआ वो बार बार दिखा रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया ये नहीं दिखा रही, सबको पता है, आपको ही पता है, सरकार को ही पता है कि लाठी कौन मारा, किसको मारा गया, इसको नहीं दिखा रही है। हमारी मजबूरी और हमारी मजबूरी को कमजोरी न समझ करके अधिवक्ता हमेशा संघर्षशील रहा है और करता भी रहेगा, और सरकार को दिखा देगा कि हम मजबूर नहीं हैं, मजबूत हैं, और अपने अकेले दम पर के इस सरकार को जो है झुका कर रहेंगे। जहाँ तक कि सरकार के दमनकारी तानाशाही रवैये की बात है, तो ये सरकार देख लेगी। आंदोलन चाहे वो 15 दिन चले या 1 महीना चले, चाहे 1 साल चले। एक चीज़ और बता दें, इस सरकार ने हमेशा अपने एजेंडे को, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे रेलवे कर्मचारियों का मामला रहा हो, चाहे शिक्षकों का मामला रहा हो, दबाने की कोशिश किया है अपनी दमनकारी नीतियों से। यही योगी जी जब 12 दिन जेल में थे 107, 151 में, यही पुलिस ने उस लाठीचार्ज किया था, पूरा जेल में बंद किया था, तब यही संसद में रोए थे। और वो उसी पुलिस की हरकत को आज भूल गए हैं और उल्टा हम लोग के ऊपर जो है आरोप लगा के दमन कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ पुलिस की हरकत को भूल गए हैं। आप युवा हैं, इन लोगों से तो युवा ही हैं। क्या असर पड़ रहा है युवा वकीलों पर, क्या असर पड़ रहा है जो सीनियर वकील हैं उन पर, ये विश्लेषण करके मुझे बताइएगा। और जो योगी जी के साथ जो घटना हुई थी, वो तीनों चीज़ अगर कंबाइन करें तो वर्तमान समय में आप किस उससे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं मीडिया लैंड नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हम लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मीडिया भी एक तरह से जो है पूरा किनारा कस लिया है, और सरकार जितनी भी जो भी हैं वो किनारे हो गई हैं। कोई जो है अधिवक्ताओं की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ आपने कहा, मैं आपकी बात पे आऊँगा, लेकिन आपने कहा मजबूर कि मजबूत। अधिवक्ता समाज कभी भी मजबूर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जब अपने किसी साथी अधिवक्ता से पूछेंगे तो यहाँ पे जो भी आता है वो कलेजा मजबूत करके आता है घर से, और अपनी मजबूरी को जब वो काला कोट पहनता है तो उसी खूंटी पे उस मजबूरी को टांग के आता है। इसलिए अधिवक्ता कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। आज आप देख लीजिए, यहाँ पे 8000 लोग हैं, लेकिन अपनी लड़ाई वो 8000 नहीं, समझ जाइए 8 लाख लोग लड़ रहे हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है कि एक सामान्य व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता है, जिसके घर में राशन नहीं है, जिसके घर में कुछ भी नहीं है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अपने जेब से पैसा दे के उसको घर बेचते हैं। घर वो आ तो जाता है कि वकील साहब के पास चलो तो उनसे मिल लो, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने पास से पैसा देते हैं। आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहाँ दूध खरीदेंगे बच्चे के लिए तो वो पैसा लेके देगा, लेकिन वही अगर आप किसी साधारण व्यक्ति से, हम जैसे लोगों से कहेंगे तो हम लोग दूध का पैसा नहीं लेंगे। ठीक है,
तो अधिवक्ता कभी मजबूर नहीं था, कभी मजबूर नहीं है और कभी मजबूर नहीं रहेगा। ठीक है, अधिवक्ता हमेशा से मजबूत था, अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। वो चाहे मुख्यमंत्री से लड़ना हो, चाहे प्रधानमंत्री से लड़ना हो, चाहे राष्ट्रपति से लड़ना हो, हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि आप थोड़ी सी मजबूरी आपकी पड़ी, 14 दिन के लिए जेल गए, आप रोने लगे। और आज आपके हाथ में पावर आया तो आप तानाशाह हो गए, आपकी संवेदना मर गई, खत्म हो गई। इसी पुलिस को आप इतना पावर दे दिए। यह पुलिस उनकी नहीं है, यह पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की है। और जिस दिन सरकार बदलेगी, सरकार हमेशा नहीं रहेगी। ये किराए का मकान है, आज आप हैं, कल दूसरा कोई रहेगा। और जिस दिन वो निकलेंगे उस किराए के मकान से, जिसको गंगा जल से वो धुलवाए थे, और मुझे लगता है कि अब पता नहीं किस चीज़ से उसको धुलना पड़ेगा, जिस दिन वो निकलेंगे ना वहाँ से, जिस दिन वहाँ से निकलेंगे, या पुलिस या प्रशासन या सरकार फिर बदल जाएगी, फिर वह एक सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है चुनाव लड़ लें, हो सकता है फिर जाके पार्लियामेंट में रो लें, हो सकता है जाके कहें कि मुझे क्षमा कर दीजिए, सारी चीज़ें हैं, हो सकता है वो बचाव कर लें, लेकिन ये अधिवक्ता समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। अधिवक्ता माफ़ नहीं करेगा, आप माफ़ करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि 12 दिन से आंदोलन चल रहा है और सामान्य अधिवक्ताओं पे और खास तौर से जूनियर अधिवक्ताओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और लगभग आपने 10 लोगों से सवाल पूछा, लेकिन 10 लोगों में से कोई आपको ये कहने वाला नहीं दिखा कि हम बहुत मजबूर हैं, हमको खाने के लाले पड़ गए हैं, या इस तरह की कोई व्यवस्था। इसी से आपको ये पता चलता होगा कि अधिवक्ता समाज है, ये मजबूत समाज है, वो मजबूर समाज नहीं है जो अपने ऊपर कोई विपत्ति आए तो भरभरा के रोने पड़े खड़े संसद में। ये वो समाज है जो आपको ये दिखा रहा है कि आप 14 दिन, 14 महीने या 14 हफ्ते, कितने दिन का भी आप, जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, हम आपसे आंख में आंख मिला के आपसे सवाल पूछेंगे और अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। हम वो नहीं है कि आपके सामने रोने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे और अपनी मजबूरी बताएंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम अपने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप में सक्षम हैं और पूरे प्रदेश में नहीं और देश भर में भी ये हड़ताल चला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तक को इस पूरे प्रदर्शन के दौरान समर्थन मिला है, सुप्रीम कोर्ट तक का, और अन्य प्रदेशों में भी बाहर से समर्थन हम लोग को मिला और ये समर्थन लगातार जारी है। तो इस तरह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम मजबूर नहीं हैं, हम मजबूत हैं। मजबूर नहीं, मजबूत हैं आप। बस एक लाइन की एक बात कहना चाहूंगा, बहुत लोग बोलने वाले हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में अधिवक्ताओं बंधुओं के द्वारा एक महापंचायत का भी आयोजन किया जाएगा और सरकार की ईंट बजा के रख दी जाएगी। आपको हम एक छोटी सी कहानी बता देते हैं, अधिवक्ता कितना मजबूत होता है। आ जाइए। जब ब्रिटिश शासन काल में हमारे 126 कितने आंदोलनकारियों को जो है जेल हो गया था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उस समय बहस कर रहे थे। तो उस समय वहाँ का ब्रिटिश जो जज था बैठा हुआ था और बहस चल रही थी। अचानक कोई एक आदमी आता है और उनके कानों में कहता है कि कुछ माने उनको बताता है कि आपके साथ कोई घटना घट गई है, लेकिन वो व्यक्ति जो है बहस छोड़ के जाते नहीं है, पूरी बहस करते हैं। अब बहस करने के बाद जब 5 बजे जब समाप्त होता है, वो जज पूछता है कि भाई आपके कानों में वो व्यक्ति आके क्या कहा। उसने कहा कि उसने मेरे कानों में आके यही कहा कि आपके पत्नी का इंतकाल हो गया, आपकी पत्नी मर गई। कही अरे आप जो है अपनी पत्नी की मृत्यु सोच सुनकर और आप विचलित नहीं हुए, आप बहस किए। कह रहे जिसको जाना था वो चले गए, लेकिन आज 126 लोगों के लिए मैं बहस कर रहा हूँ, इनकी जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है मेरे बहस करने से आज 126 लोगों की मैं जान बचा सकूं। तो सोचिए अधिवक्ता इतना मजबूत होता है, उसको सरकार का डर चाहे किसी का भय दिखा के उसको आप भयभीत नहीं कर सकते हैं। अधिवक्ता कितना मजबूत होता है अभी इतना मुझे पता चल चुका है। आप अपनी मजबूती बताएं और क्या क्या स्थिति है, कब तक आंदोलन चलेगा और बताइए। मजबूती तो आप देख ही लिए हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। और यही नहीं, आप पूरे प्रदेश में देख लिए होंगे, अब तो समर्थन दूसरे राज्य से भी आ रहे हैं। सबसे मजबूरी जिसकी है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि जो ये प्रदेश में जितना भी इन्होंने अपना दबदबा जो भी आबा काबा बनाया हुआ है, ये पुलिस प्रशासन के बदौलत ही बनाया है। अभी वो उवापों में है कि हम इसी पुलिस के जरिए हमने ये पूरा माहौल तैयार किया था, हम इसी पुलिस के खिलाफ कैसे कार्यवाही करें, इसी पुलिस के खिलाफ कैसे कार्यवाही करें। और अधिवक्ता हर समय मजबूत होता है। अधिवक्ता जब कोट पहन के अपने कचहरी परिसर में उपस्थित होता है अपने वादकारी के लिए, और ये जो लड़ाई है सिर्फ अधिवक्ता के लिए नहीं है,
अपने वादिकारी के उस विश्वास के लिए भी है जो शायद वो विश्वास वो अपने परिवार में भी नहीं दे सकता हो। एक पिता अपने पुत्र को सादे कागज पे दस्तखत करके नहीं दे सकता है, एक पुत्र अपने पिता को सादे कागज पे दस्तखत करके नहीं दे, लेकिन वो मुझ पे विश्वास करता है, अधिवक्ता पे विश्वास करके सादे कागज पे जितना भी हम कह दे वो दे देता है। उस विश्वास की लड़ाई ये है। और अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो फिर कैसे वादिकारियों की लड़ाई लड़ेंगे। और उस वजह से हम लोग इस तरीके से लड़े हैं। और आगे चल के खाली इस व्यवस्था में नहीं है, ये बात मानी जाएगी और उनकी मजबूरी होगी और हमारी सारी बातें मानी, लेकिन उनका भविष्य क्या है? वो खुद किराए के मकान में नहीं, किराए के मकान नहीं, अभी इससे थोड़ा दूसरा हम कह रहे हैं। वो मुख्यमंत्री रहते हुए इसी परिसर में उनके खिलाफ मुकदमे थे, उन्होंने खुद वापस लिए, सरकार ने खुद वापस लिए। बस वो भविष्य सोचें कि वो मुकदमे कैसे खुलेंगे। ये चेता रहे हैं कि उनका भविष्य उज्जवल नहीं है। और वो कहीं ना कहीं वो आएंगे, इसी कटघरे में आएंगे और इन्हीं अधिवक्ताओं के बीच आएंगे और न्याय की गुहार मांगेंगे। वो पुलिस प्रशासन के पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके पास से मौका ही नहीं है। उनके खिलाफ तो उसने मुकदमा करके भेज भी दिया। बस यही है कि अभी सरकार है तो सरकार ने अपनी खुद की मुकदमे जितने थे अपने खिलाफ उन्होंने वापस ले लिए। क्या कहना चाहते हैं जल्दी खत्म? आप तब से एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या असर पड़ा, क्या असर पड़ा, और मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब भी पर्याप्त मिल चुका है। बहुत मिला है। लेकिन आपको एक बात मैं एक वाक्य के साथ समझा देता हूँ। जब कोई अधिवक्ता LLB की डिग्री पूर्ण करने के बाद पहले दिन काला कोट पहन के कचहरी में प्रवेश करता है, उसके आसपास के लोग उस पहले दिन भी उसको वकील साहब कहते हैं। जिस दिन वो अपनी जिंदगी के समापन से पूर्व कचहरी का अंतिम दिन गुजार के घर जाता है, उस दिन भी उसको वकील साहब कहते हैं। यानी हम सम्मान के साथ जीने के आदी लोग हैं। हो सकता है कि असर पड़ेगा, हो सकता है, मैं मानूंगा, लेकिन ये 14 दिन नहीं, भगवान राम 14 साल वनवास काटे थे। इनमें हैसियत हो तो हमारी 14 साल तक का परीक्षा ले लें, हम अपने सम्मान की ही लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथियों के अपमान पे हम अपमान की रोटी पनीर खाने नहीं जाएंगे कि हम अपमानित होते रहें और गुलछर्रे उड़ाते रहें। अधिवक्ता समाज सम्मान के साथ जीने का आदी रहा है और रहेगा। तो ये इनके अंदर जितना धैर्य कि इनको परीक्षा लेना है ले लें, और हम अपना अधिकार लेकर ही मानेंगे। और हम अपने न्याय, अगर हम दूसरों की न्याय की लड़ाई लड़ना जानते हैं तो अपने न्याय की लड़ाई तो हम बखूबी लड़ेंगे। यह 100% तय और सत्य है। ये सारी चीज़ें सत्य हैं। यहाँ पर अधिवक्ता की तुलना राम से भी हो गई। ये गोरखपुर है और ये वही गोरखपुर है जहाँ के अधिवक्ता एक समय उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री तब के सांसद योगी आदित्यनाथ के समर्थन में थे, जब वो जेल में गए थे या उनका मुकदमा था या वो संसद में रो रहे थे। लेकिन आज यही अधिवक्ता पिछले 14 दिनों से धरने पर हैं। ये भले ये कह लें कि इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हालात पर कोई असर नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। दाल रोटी के लिए बहुत सारी चीज़ें पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है अधिवक्ता जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और मुख्यमंत्री की तरफ से जो किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।